बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी देखते जाएं कि ये कितनी बानियाँ करता है और कितना उदास करके चला जाता है कि इसकी बानियाँ बाद में भी याद आती रहती हैं। तो आज ही मैं निकली थी अपनी आईसेट चेक करवाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से फ़ील हो रहा था कि जो है जब मैं मोबाइल वर्क करती हूँ तो कुछ मुझे डिस्टरबेंस हो रही थी। तो खैर मैं वक्तन फ़वक्तन तो अपनी आईसेट चेक करवाती रहती हूँ, मगर अब मेरा थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया था और मुझे लगता है कि जब से ये यूट्यूब वर्क कर रही हूँ ना, तब से वो मोबाइल वर्क बढ़ गया, ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा फ़र्क पड़ा था। तो बस वो गई हूँ तो चेक करवाया, तो वाकई जो है उसमें फ़र्क आया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर 6 महीने बाद जो है ना अपनी आईसेट चेक करवा लूँ। और कहते हैं ना, अक्खां है तो जहान है, अक्खां नाल ही वेखना तो सारा कुछ है। तो मैं इस सेंसिटिव मामले को वाकई सेंसिटिव लेती हूँ। तो वही हुआ कि थोड़ी सी चेंज थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके जो है ना वो चेंज करवाएं नंबर। वो करवाया। और हैरत की बात बताऊं कि मुझे जो सबसे बढ़ के हैरत हुई है कि यही ग्लासेस जो है ना वो मैं 1,000 रुपये में बनवा लेती थी, कर लेती थी, और आराम से बन जाती थी। और इस दफ़ा ये इतनी छोटी सी ग्लासेस देखें, ये 2500 में उन्होंने मुझे बना के दिया। और मैं हैरत में डूबी हुई थी कि या अल्लाह इतनी महंगाई। तो बस ये वहाँ से जब बाज़ार से निकली हूँ तो चलते चलते मुझे सिबा कहती है मामा देखें। तो उसने वीडियो भी बना ली, कहती मामा जूता फिर टूट गया। और मैं कहा ये मैंने कोई रिकॉर्ड तोड़ना है, जूते नहीं मैंने तोड़ने। तो और इस जूते का मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि ये मेरा बहुत कंफर्टेबल जूता था और हर जगह मैं पहनती थी, और मैं कहती थी इसको नहीं था टूटना चाहिए। बस जी ये थकी हारी जब घर आई तो मोहम्मद जी से हिदमत हो रही थी कि मैं थक गई हूँ, मेरी टांगें दबाऊँ। और वो भी बड़े मज़े से जो है ना दबा रहा था कि मेरी बहन थक के आई है। तो बस मुझे कहती है कि मामा आप मोहम्मद को बना के देती हैं चीज़ी पराठा, तो मुझे भी बना के दें। मैंने चीज़ पराठा बनाया और बाद में मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती। चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ, ये देखें कितना यमी वाला बनता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बच्चों के लिए बहुत बेस्ट रहता है। तो जी ये अगला दिन है और कहा गया कि पास्ता खाना है। तो मैं आ गई जनाब किचन में, और मैंने ये तकरीबन कह लें कि सिर्फ थोड़ा सा एक पैकेट में से निकला हुआ था। तकरीबन पौने 2 पैकेट थे मेरे पास्ते के। तो मैंने पास्ते को 10-12 मिनट के लिए कह लें बॉयल कर लिया, या जब तक ये पूरा गल नहीं गया मैंने इसको बॉयल किया है। साथ में सब्ज़ियाँ जो मैंने ली हैं वो बंद गोभी, गाजर और शिमला ली थी। और एक ब्रेस्ट पूरी वो उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और आज मैं इसकी शेप जो है ना वो क्यूब्स में रखूँगी। अब इसको मैंने 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने इसको ऑयल लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया था। इतना मैरिनेशन ज़रूर किया करें, इससे क्योंकि बोनलेस होता है ये, इसके रेशे थोड़े सख्त होते हैं, वो बहुत नरम और रेशमी से इसके रेशे जो है ना वो बन जाते हैं। तो इसलिए लाजमी इतना को करती हूँ। और सब्ज़ियों को भी देखें मैंने चकोर काट लिया है। अब मैंने तकरीबन कह लें कि 4-5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने चॉप गार्लिक डाल दिया। वन टीस्पून मैंने इसमें चॉप गार्लिक डाला है। हमेशा चाइनीज़ में चॉप गार्लिक डाला जाता है, पेस्ट मैंने कभी नहीं यूज़ की है। अदरक लहसुन जो भी मुझे यूज़ करना पड़े वो मैं चॉप ही डालती हूँ, और उसी से टेस्ट जो है ना वो उसका उभरता है। बस ये चिकन ने पानी साथ छोड़ा और साथ साथ गाल रहा था, गल तो वो ये फटाफट जाता है। साथ में मैंने चिकन क्यूब डाल लिया, इसमें मैंने गाजरें डाल दी हैं और बंद गोभी डाल दिया। मुझे था कि गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं, वो गल जाएंगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ये दाढ़ा मिर्चें डाली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस इसमें डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है। और नमक फिर आप टेस्ट कर लें, टेस्ट के हिसाब से फिर आप डाल लें। मेरा शायद थोड़ा सा कम हुआ था, मैंने डाला। बस जब ये रेडी हो गया तो साथ ही मैंने इसमें शिमला डाल दी थी, और साथ ही मैंने इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता डाल दिया था। ये बहुत आसान पास्ते की रेसिपी है, बहुत ही यमी ये बनता है। सादा सा पास्ता है, इसको आप स्पाइसी अपने हिसाब से कर लें, ज़्यादा या कम। अच्छा बच्चे कह रहे थे हमने पास्ता खाना है, और हम नंद भाभी का दिल कर रहा था कि हम बैंगन फ्राई करके खाएं। मैंने कहा इनको जो है ना वो पास्ता बना देती हूँ, ख़ुद हम बैंगन खा लेते हैं। और मैं बैंगन अक्सर फ्रिज में रखती हूँ कि जब मेरा सालन या कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता तो फिर मैं जो है ना वो बैंगन फ्राई कर लेती हूँ। और इसका जो कह लेना बेसन बचता है उसमें फिर मैं एक प्याज डालती हूँ, और साथ में ये देखें मैं प्याज वो भी फ्राई कर लेती हूँ। हालांकि करती मैं इसको शैलो फ्राई हूँ, आपने देखा है कि मैंने शैलो फ्राई किया है, मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया। तो आज चूँकि मेरी सिबगा की तैयारी थी, इसने चले जाना था, और ये जिस दिन इसने जाना होता है ना इसको भूख नहीं लगती है।
नहीं नाश्ता करना, सिबगा ये खा लो, सिबगा वो खा लो, भूख नहीं है मामा, भूख नहीं है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है इसकी फ़ेवरेट चीज़ है ना वो उसको बना दूँ, ताकि ये एटलीस्ट पेट भर के खा के चली जाए। तो बस तैयारी जब कर रही थी तो हम जो अब्दुल अहद साहब हैं वो अपनी चीज़ें समेट रहे थे, और मेरे दिल को साथ साथ कुछ हो रहा था, उसकी बिखरी चीज़ें देख रही थी और बाद में समेट भी रही थी, और पता नहीं अजीब कैफियत होती है। बस ये निकलने से पहले मोहम्मद जी ने चले जाना था अकेडमी, तो वो कहने लगा कि मुझे मिल लो। तो ये जनाब उसको बड़ी हगियाँ और कह रहे ना जफियाँ शफियाँ लगा के इसने भेजा, और ये आपो के साथ मिल के ना तो ये फिर सेंटी हो गया। पता नहीं इस दफ़ा मोहम्मद जी सिबगा को लेके बहुत सेंटी रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना बच्चे को वसा पड़ जाता है, शायद वो चीज़ हुई है। ये थोड़ी देर बाद आई है, क्योंकि बेशक बड़ा हो रहा है मगर कुछ हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही होती हैं, और शायद माँ बहन भाइयों के साथ ना बच्चे की ऐसी हरकतें रहती हैं। तो इस दफ़ा इसकी यही हुई है कंडीशन कि कब आओगी, जाते हुए भी बस एक ही बात, कब आओगी दोबारा। तो यही करता रहा। तो जनाब ये जनाब इतने हैप्पी हैप्पी, और जी जाते हुए क्या चुम्मियाँ कर रहे थे, क्या हगियाँ कर रहे थे। अच्छा ये तो हैप्पी हैप्पी चला जाता है, मगर मैं बड़ी ही उदास हो जाती हूँ पीछे से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सिबगा जाए और मेरी आंखों में आंसू ना आए। इसके सामने नहीं आते, आते बाद में ही हैं, मगर आते ज़रूर हैं। अल्लाह पाक इसको अपने घर में आबाद और खुशियाँ दे। बस ये फिर मैं बाहर निकली, मैंने कहा देखूं कि माली को आज कहा था कि यहाँ से दरख्त को जो है ना वो काट के जाए। यहाँ पे ना दरख्त इतनी फैल जाता है, ये दरख्त नीचे छाँव हो जाती है, धूप नहीं आती है, तो कोई चीज़ यहाँ पर लगती नहीं है। आप लोग अगर मुझे बताइएगा कि यहाँ छाँव में कौन सी चीज़ मैं ऐसी लगा सकती हूँ जो कि बढ़ जाए। यहाँ पे तो कह लें कि पूरी ग्रास भी नहीं आती है, ये आलम हुआ होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी रिसर्च कर रही हूँ कि क्या लगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ जो लगा हुआ प्यारा भी लगे और छाँव में वो फैल फूल भी जाए। तो बस ये देखा तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, और मैं इनको देख के अपनी उदासी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जबकि ऐसे थोड़ी ना होता है। उदासी को दूर होने में कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद आज वॉइस ओवर कर रही थी ना तो दिल फिर उदास हो गया था। उस दिन भी था, आज फिर हो गया। तो जी ये मेरे घर की जो साइड है ना आजकल पूरी टैक्सी स्टैंड बनी हुई है। मैंने तो शुक्र करना है जिस दिन छुट्टियां ख़त्म होनी है और कोई मेरी छुट्टी उस दिन शुरू होनी है, तो क्योंकि हमसायगी के सारे हकूक़ तो मेरे पे ही आ गए हैं ना। बस जी यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।